आज बात करेंगे चाइना ने एक पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान आसमान में अपनी प्रेजेंस को चाइना के थ्रू बढ़ा रहा है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काफ़ी यूटिलिटी वाले होते हैं और मुझे लगता है कि एक एक कदम उनका भी स्पेस में बढ़ रहा है। अभी पीछे उन्होंने एक स्पाइंग सैटेलाइट भी छोड़ा था, चाइना ने ही छोड़ा था उसको एक्चुअली देखा जाए तो पहले बात कर लेते हैं। चाइना ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाकिस्तान का लॉन्च किया है। अभी लास्ट मंथ ही एक स्पाइस सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था और फिलहाल अभी EO3 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने इसको नॉर्थ चाइना के शैनक्सी प्रोविंस में इसको लॉन्च किया गया है। ये इंफॉर्मेशन मिली है चाइना की एजेंसी शिनहुआ से और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। सैटेलाइट का नाम PRSC EO3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है और जिस ऑर्बिट में इसको जाना था ये वहां पर पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट है, उस पर ये नज़र रख पाएगा। और इन एक्चुअलिटी ये रिमोट सेंसिंग का मैं सच बताता हूँ, जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि दरअसल ये जो बताया जाता है कि ये क्लाइमेट के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है या फिर ये डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन एक्चुअलिटी होता क्या ना कि ये बेसिकली एक स्पाइस सैटेलाइट के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो 1 मीटर बाई 1 मीटर या आप कह सकते हो कि 5 फीट बाई 5 फीट में ये क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उनके कैंटोनमेंट्स हैं, उनके जो बाकी चीज़ें, उसको क्लियर पिक्चर ऊपर से लेके भेज सकते हैं। तो ये डबल फायदा उनको है। एक तो ठीक है, जो सिविल उसके यूज़ है वो तो है ही है, लेकिन इसका जो मिलिट्री यूज़ भी होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है और इससे पाकिस्तान की जो रिमोट सेंसिंग जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी उसको इंक्रीज मिला है। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होती हैं और इसका सीधा जो आप क्या कहते हैं यूज जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हैं। अब हमारे भी एक इंडिया के अंदर भी SBS-3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये तो खैर अभी तो प्लानिंग स्टेज में ही है और अभी तक पहला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम से ही मैं आपको बताऊं, इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तब रशिया के थ्रू पर भेजता था, वो जा रहे हैं तो काफ़ी है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल SBS-3 प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, वो ऊपर जा नहीं रहा है और पाकिस्तान चाइना की मदद से धीरे धीरे अपना भी एक पूरा नेटवर्क जो है सैटेलाइट का स्लोली वहां पर बना रहा है। तो एक किस्म से उसको एक कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जो है उसको वहां पर मिल रहा है। तो खैर मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है चीन के ताउन से उसका कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि ये सैटेलाइट जो है वो शहरी मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी और कुदरती आफात के हवाले से इंफॉर्मेशन देगी। एंड एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स भी इसमें मौजूद होंगे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट है। उनको कुछ स्कोप नजर आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि जो इतनी मेहनत की है स्पार्को ने वो अब कैसे रंग लेकर आ रही है। एब्सोल्युटली। तो चलिए इसी में हम बात कर लेते हैं। डिप्टी चीफ मैनेजर स्पार्को शहनीरा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। शहन साहब, वेलकम अगेन, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड टू बी बैक ऑन योर शो। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये जो सैटेलाइट है EO3 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, प्लीज़ इसको आसान कर दें, किस किस काम आएगा एंड व्हाट इज इट? देखिए, ये जो हमारा EO3 है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, ये बेसिकली इम्प्रूव्ड वर्जन है जो हमने इससे पहले 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, एक लास्ट ईयर जनवरी में और रिसेंटली फेब में। इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं। फॉर इंस्टेंस आप उसको जो इमेजिंग जो का प्रोसेस है उसमें मज़ीद ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं कि आप उसको डिफरेंट व्यूज़ के साथ इमेज ले सकते हैं। इसमें ऑन बोर्ड AI है फॉर रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर इसका जो स्टोरेज सिस्टम है वो एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है कि फॉर इंस्टेंस जब आपका जो है वो सैटेलाइट और सन के दरमियान अगर अर्थ आ जाता है तो उस वक्त आपकी सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है, या फिर आपकी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि जी आप एनर्जी जो है उसको बहुत अच्छा मैनेज करें कि उसकी डिज़ाइन लाइफ से ज़्यादा उसकी ऑपरेशनल लाइफ
बढ़ जाए। और सबसे अच्छी बात और- यह है कि ये दिस इज बिल्कुल ब्रिलियंट। ये बिल्कुल ये मुझे इस डिज़ाइन पे और बताएं। डेवलप जो है वो स्पार्को के इंजीनियर्स ने किया है, साइंटिस्ट ने किया है, और ये इस वक्त ऑपरेशनल है इंक्लाइन ऑर्बिट में, कि उसका अर्थ से जो है वो कांटेक्ट टाइम वो बढ़ जाता है सही है। और आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उससे इमेजेस लें और फ्रीक्वेंटली जो है वो डाटा डाउनलोड राइट, करें। प्रीवियसली 2 सैटेलाइट्स ऑलरेडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली सैटेलाइट्स का अपना एक ड्यू टाइम होता है, ये सैटेलाइट कब तक हमें इमेजिंग वगैरह और डिटेल सेंड देखिए, करेगी, और अबाउट द लास्ट देखें इनकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो एवरेज 5 इयर्स होती है। Okay. बट जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर इसमें जो हमने एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी स्टोरेज मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल दिया हुआ है, और अगर हम उसको जो है वो बहुत एफिशिएंटली अगर यूटिलाइज करें तो ये ऑपरेशनल लाइफ इसकी बढ़ भी जाती है। इट मे लीड अप टू 7 ईयर्स। बिफोर कमिंग टू द अदर थिंग कि हमारे दो जो खलानौर्द हैं वो गए हैं, मैं एक छोटी सी चीज़, और उस पर मैं आपका छोटा सा ही कमेंट चाहूँगा कि ये जो हमारा मॉडल है कि बनाते हम खुद हैं, लॉन्च हम चाइना से करते हैं, ये क्यों और क्या ये बेनिफिशियल है? देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक आइडियल मॉडल होता है कि वो स्पेस सेगमेंट जो है वो उसको खुद और डिज़ाइन और डेवलप करें और फ्रेंडली कंट्रीज से उसको लॉन्च करवाएं। ठीक है, इसमें यह है कि हमारे पास लिमिटेशन है रिलेटेड टू रिसोर्सेज की, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत आइडियल मॉडल है, और ये ग्लोबली भी प्रैक्टिस यही है कि जिनके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और दूसरी जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आप कह लें, तो जो लॉन्च सर्विसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इकोनॉमिकल होती जा रही हैं। तो ये हमारी अच्छा मॉडल है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और ये बिल्कुल फेवरेबल है हमारे। नाउ अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स, टेल अस अबाउट इट, कि 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, क्या हम उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? ऑल्सो दीज 2 एस्ट्रोनॉट्स पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक होना कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए यहाँ पर? देखें ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और ये जो हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं इनकी सिलेक्शन, जिस तरह से हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, जिसमें फर्स्ट टियर में सिलेक्शन पहले पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट की है, एंड देन जो है वो फिर चाइना के एस्ट्रोनॉट सेंटर के अंदर इनकी जो है वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इनके जो है वो फिटनेस के लिए टेस्ट हुए डिफरेंट, और उसके बाद उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स इसमें से सिलेक्ट किए। अब इनकी फर्दर जो है वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी चाइना में, एंड देन उनमें से कोई एक है जो कि चाइनीज स्पेस स्टेशन कोई एक जाएगा। जी जी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्वियसली आप सब कुछ तो हमें नहीं बता सकती, लेकिन जो बता सकती हैं प्लीज बताएं। देखें वो एक एस्ट्रोनॉट क्या कर रहा होगा वहाँ? देखें इन जनरल, देखें मैं आपको इसको इस तरह से बताती हूँ कि जो स्पेस स्टेशन हमारे पास मौजूद है, ये एक तरह की ऑर्बिटल लेबॉर्ट्री होती है। Yes. ठीक है, अब अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर हैबिटेशन को देख रहे होते हैं, लूनर है, रेड प्लैनेट है, तो उसके लिए आपको जो मटेरियल्स के ऊपर जो फ्लूइड की यानी लिक्विड की जो फिज़िक्स होती है, वो सारा कुछ आप एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे वेटलेसनेस है, ठीक है ना। अब नॉर्मली जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, अगर मैं फार्मास्यूटिकल साइड पर जाऊँ, ड्रग्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है Yeah.